बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां आईएसआई पर है। बताया जा रहा है कि ढाका स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में आईएसआई एजेंट पनाह लिए हुए हैं। वहीं भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची जा रही है। बीते कुछ दिनों में ढाका स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में हलचल बढ़ी हुई है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ ने 2 बार सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें कट्टरपंथी जमात, हिफाजत और खिलाफत मजलिस के नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई का मंसूबा नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देना और सांप्रदायिक दंगे भड़काना है। इसकी जिम्मेदारी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को सौंपी गई है। आईएसआई एजेंट अलगाववादियों को हथियार और बाकी जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ कराई जा सके। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि पहलगाम के बाद भारत सरकार और सुरक्षा बलों का फोकस पश्चिम पर ज्यादा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के रास्ते घुसपैठ आसान रहेगी। आईएसआई भारत में आंतरिक दंगे करवाने की फिराक में भी है ताकि पाकिस्तान के मुद्दे से भारत का ध्यान भटकाया जा सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन सीक्रेट मीटिंग्स की भनक लग चुकी है, इसलिए बांग्लादेश और म्यांमार से लगने वाली बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को लेकर कड़ा एक्शन देने के आदेश दिए हैं। तो वहीं भारत की पूर्वी सीमा पर हाई अलर्ट भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिससे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली द्वारा जवाबी कार्रवाई की आशंका है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। गौरतलब है कि इस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार है, जो भारत विरोधी गुटों को हाथों की कठपुतली बना चुकी है। इस बीच वहां आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपने बांग्लादेशी समकक्षों के साथ साथ वहां के कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ भी संबंध मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान इन कट्टरपंथी ताकतों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे भड़काने में कर सकता है। जैसा कि आपने बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखा होगा, वक्फ कानून के विरोध में 11 और 12 अप्रैल को शमशेरगंज, सूती धुलियान और जंगीपुर में सांप्रदायिक झड़पें हुई, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट बताती है कि इस घटना में बांग्लादेश बॉर्डर पार कर आए उपद्रवियों का हाथ था। इन लोगों ने जानबूझकर हिंदू बस्तियों को टारगेट किया ताकि इसे सांप्रदायिक दंगा फैलाया जा सके। पाकिस्तान की मंशा है कि ऐसे कट्टरपंथी ताकतों का इस्तेमाल करके भारत के लिए मुश्किल खड़ी की जाए, ताकि आमने सामने की टक्कर हो तो भारतीय सेना 2 मोर्चों पर लड़ना पड़े। मुर्शिदाबाद दंगों के बाद भारतीय एजेंसियां बांग्लादेश बॉर्डर पर होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रही हैं। इसके अलावा बॉर्डर पर अतिरिक्त सर्विलांस कैमरे और हथियारों की तैनाती की गई है। उधर पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। नेवी और एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अरब सागर में नेवी लगातार वॉर ड्रिल कर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और युद्धपोत आईएनएस सूरत पश्चिमी तट पर तैनात है। उधर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया था कि उनके पास खुफिया जानकारी है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर सैन्य हमला कर सकता है। ऐसा ही कुछ दावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी किया था। हालांकि अभी तक भारत की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। इसमें सिंघू जल समझौते पर विराम लगाना, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना, सभी तरह के द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता खत्म करना और उच्च आयोग में स्टाफ घटना शामिल था। इसके बाद 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें सेना को खुली छूट दे दी गई। पीएम मोदी अब तक 2 बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस मीटिंग, तीनों रक्षा प्रमुखों के साथ बैठक, एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक के अलावा सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं। 1 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट को फोन पर बातचीत करके इस बातचीत के हेग्सेट ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत
के आत्मरक्षा के हर एक्शन का समर्थन करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ इजराइल मजबूती के साथ खड़ा है। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी समेत तमाम यूरोपीय देश भी इस हमले की निंदा कर चुके हैं। साथ ही आतंकियों से निपटने की हर संभव मदद की पेशकश की है, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन परमाणु हमले की गीदड़ भभकी लगातार दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो खुले मंच पर कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत आतंकियों की पनाहगाह रही है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के सरगना पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। मुंबई हमलों का गुनहगार हाफिज सईद इनमें से एक है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान खुद को आतंकवाद पीड़ित साबित करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब हो चुका है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन, TTF जैसे 4 दर्जन आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जो आए दिन बेगुनाह लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी हुकूमत की नाक में अलग से दम कर रखा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। वहां के लोगों पर तकरीबन $224 बिलियन का कर्ज है। ये कर्ज वहां की GDP का 74% है। अब भारत सरकार की कोशिश है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैक या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। FATF आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग पर नजर रखती है। अगर पाकिस्तान को इन लिस्ट में डाल दिया गया तो बिना हमले किए ही उसकी कमर टूट जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार पाकिस्तान को IMF से मिल रही फंडिंग के खिलाफ भी आवाज उठाएगी, ताकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से अपंग हो जाए। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।